हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश अड्डा 5535। तो आज हम ग्रामर सेक्शन का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो ग्रामर सेक्शन में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन है पहला, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है एडजेक्टिव, छठा है आपका नंबर 6 पे है प्रीपोजिशन, नंबर 7 पे है कंजक्शन, नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है पहला पार्ट है नाउन। तो हम आज नाउन को पढ़ेंगे। किसे पढ़ना है? हमें नाउन को पढ़ना है। पहला पार्ट हमारा नाउन है, तो हम नाउन को पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। वेट। तो सबसे पहले हम नाउन शुरू करते हैं। नाउन, तो नाउन को अब हम देख लेते हैं क्या होता है नाउन। चलिए देखिए, नाउन नाउन वह शब्द जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन कहलाता है। मतलब दुनिया का हर वह शब्द जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाता है, वह शब्द जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन कहलाता है। मतलब कोई भी शब्द अगर सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ हो तो वो नाउन कहलाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला, मीरा लव्स कृष्णा। सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब, ये लव्स आपका वर्ब है, वर्ब के पहले मीरा है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो मीरा आपका नाउन हो गया। ऐसे ही आपका कृष्णा, लव लव एक वर्ब है, वर्ब के पहले जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब के पहले जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के बाद जो होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कृष्णा आपका इस हिसाब से ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? कृष्णा। सब्जेक्ट की जगह पे कौन सा शब्द यूज़ हुआ है? मीरा। ऑब्जेक्ट की जगह पे कृष्णा। तो इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द यूज़ होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। तो इस हिसाब से मीरा नाउन है, कृष्णा नाउन है, पहली बात। दूसरी बात, एवरी नेमिंग वर्ड इज़ नाउन। दुनिया का हर वह शब्द नाउन है जिसका कुछ नाम है। दूसरी परिभाषा इसकी, नाउन की ढेर सारी परिभाषा हो सकती है, तो इसमें हमने आपको 3 डेफिनेशंस ले ली हैं। दूसरी डेफिनेशन है एवरी नेमिंग वर्ड इज़ नाउन। एवरी नेमिंग वर्ड इज़ नाउन मतलब दुनिया का हर वह शब्द नाउन है जिसका कुछ नाम है। किसी भी चीज़ का कुछ नाम है तो वो नाउन है। चलिए, मीरा एक नाम है तो ये नाउन है, कृष्णा एक नाम है तो ये नाउन है। चलिए तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी शब्द में व्हाट, हु, हुम, क्या बोला? व्हाट, हु, हुम, क्या बोला? व्हाट, हु, हुम। ध्यान दें, 3 शब्द व्हाट, हु, हुम लगाने पर अगर उत्तर की प्राप्ति होती है तो वह नाउन है। फिर से ध्यान दें, किसी भी शब्द में व्हाट लगाओ या हु लगाओ या हुम लगाओ, शब्द में लगाया और उत्तर की प्राप्ति हो गई तो वह शब्द जो है जिसमें लगाया आपने व्हाट, हु, हुम, वह नाउन होगा। जैसे व्हाट, हु, हुम देखिए, जैसे मीरा लव्स कृष्णा, मीरा लव्स कृष्णा, तो मीरा में आपने क्या लगाया? हु लगाया। हु लव्स कृष्णा, कौन कृष्णा को कौन प्यार करता है? हु लव्स कृष्णा, कृष्णा को कौन प्यार करता है? हु लगाया तो आंसर मिला मीरा, तुरंत आंसर मिला। कौन प्यार करता है कृष्णा को? मीरा प्यार करती है कृष्णा को, तो मीरा आपको आंसर मिला। तो हु लगाने पे हमें आंसर मिल, देखिए सही का टिक लगा है ये, इसका मतलब हु लगाने पे आंसर मिला। तो जो हु लगाने पे आंसर मिला तो मीरा आपका क्या हो गया? नाउन। दूसरी बात देखते हैं, हु लव्स कृष्णा, मीरा लव्स कृष्णा, मीरा लव्स होम, मीरा लव्स होम, ये होम है तो मीरा लव्स होम, मीरा किसे प्यार करती है? कृष्णा, आंसर मिला। देखो होम के बाद सही का टिक है, सही का टिक मतलब आंसर मिल गया। होम के बाद सही का टिक है, इसका मतलब आंसर मिला। मीरा लव्स होम, मीरा किसे प्यार करती है? मीरा कृष्णा को, तो कृष्णा आंसर मिला, तो कृष्णा आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका मतलब है व्हाट, हु, हुम लगाने से अगर उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो क्या होता है? हमारा नाउन होता है, अदरवाइज नाउन नहीं होगा। जैसे दूसरा वाला सेंटेंस देख लेते हैं हम। मैंने बोला कि मीरा गोज़ होम, मीरा घर जाती है, मीरा गोज़ होम, तो मीरा हु गोज़ होम, कौन घर जाता है? हु गोज़ होम, हु गोज़ होम, तो आंसर मिला मीरा घर जाती है। हु गोज़ होम, मीरा गोज़ होम, तो मीरा आंसर मिला, मीरा आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। अभी देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पे ये होम यूज़ हुआ है। अब देखिए क्या है? मीरा गोज़ होम, मीरा गोज़ होम, अब आप इस पर हु लगा के देखिए, मीरा गोज़ हु, मीरा कौन जाती है? आंसर नहीं मिल रहा। मीरा गोज़ व्हाट, मीरा जाती है क्या? बेतुका क्वेश्चन, आंसर नहीं मिला। मीरा गोज़ हुम, मीरा किसे जाती है?
तो ये भी आपका आंसर नहीं मिला। इस हिसाब से होम में हु लगाने पर, व्हाट लगाने पर, होम लगाने पर, तीनों ही लगाने पर हमें आंसर होम नहीं मिला। इस हिसाब से होम आपका नाउन, होम जो है आपका नाउन नहीं होगा। यहाँ पे जो होम है वो आपका नाउन नहीं है। ये तो मैंने आपको बात बता दी। चलिए, ये तो आपका हो गया कि नाउन की डेफिनेशन के बारे में छोटी सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब होता है नाउन क्या होते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, नाउन होता क्या है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सॉरी, देखिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन होते हैं 5 प्रकार के। नाउन 5 प्रकार के। देखिए ये नाउन हमने लिख दिया 5 प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। नाउन के 5 प्रकार हैं। नाउन के 5 प्रकार हैं, अभी आप समझो। पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, चौथा है कलेक्टिव, पांचवा है कॉमन नाउन। तो है क्या है ये कि प्रॉपर नाउन पहला है, पहला आपका प्रॉपर नाउन है। और पहला आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा मटेरियल, चौथा कलेक्टिव, पांचवा कॉमन। देखिए सीक्वेंस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है अपने हिसाब से। 5 ही होते हैं, ऊपर नीचे रख लो कहीं भी, क्या क्या मतलब है उसका, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो मैंने कर लिया उसे। अभी आप समझिएगा। देखिए 5 प्रकार आपको 1 2 3 4 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। इसमें है क्या कि ये 5 प्रकार भी अलग अलग तरह से काम करते हैं। कुछ नाउन जो हैं वो विजिबल, मतलब विजिबल रूप से काम करते हैं, जो हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ नाउन होते हैं, मतलब इसमें से कुछ नाउन ऐसा है, मतलब कोई नाउन ऐसा है जो केवल फेल्ट ओनली, केवल फील होता है, दिखाई नहीं पड़ता। कुछ ऐसा नाउन होता है इसमें जो यूनिट, जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, यूनिट में होते हैं, यूनिट फॉर्म में होते हैं। कुछ फीलिंग फॉर्म में होते हैं, कुछ विजिबल फॉर्म में होते हैं, हमें जो दिखाई पड़ते हैं। इन पांचों की बात कर रहा हूँ, इन पांचों में बात कर रहा हूँ मैं। और कुछ नाउन ऐसा होता है जो इक्विवेलेंट, नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, जो शायद इसमें नहीं दिए हैं। इसका मतलब वो नाउन ना होकर भी नाउन होता है। जैसे मैं बोलूँ स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, मैं बोलूँ स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग, व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, क्या एक अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग। तो व्हाट लगाने से हमें आंसर स्विमिंग मिला, तो स्विमिंग आपका नाउन हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो इन्फिनिटिव या जीरेंट फॉर्म में होती हैं, लेकिन वो नाउन की तरह काम करता है, तो वो आपका नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे उसकी, ठीक है, हम उसकी बात आगे करेंगे। चलिए देखिए, प्रॉपर, अब आपका पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा मटेरियल, चौथा कलेक्टिव, पांचवा आपका कॉमन नाउन। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये आपको 5 प्रकार तो पता ही लग गए। इन 5 प्रकार में भी नाउन को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। एक है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। एक है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। ठीक, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अब इन 5 प्रकार में कैसे आप देखोगे। देखिए, कॉमन नाउन जो है आपका, कॉमन नाउन में और काउंटेबल नाउन, काउंटेबल में पहला, काउंटेबल में भी सी आ रहा है और कॉमन में भी सी आ रहा है। तो कॉमन इसमें भी सी आ रहा है और इसमें भी सी आ रहा है। बात समझ में आ रही है, इन दोनों में सी आ रहा है, समझिए मेरी बात। वेट, तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका काउंटेबल में भी सी आ रहा है और आपका कॉमन में भी सी आ रहा है, तो सी दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। इसका मतलब दोनों में सी है, दोनों में सी है। तो जिसमें सी आए वो काउंटेबल, जिसमें सी आए काउंटेबल, जिसमें सी आए काउंटेबल, कॉमन नाउन आपका काउंटेबल हो गया। इस हिसाब से आप कहोगे भाई कलेक्टिव में भी सी आ रहा है, तो हाँ बेशक कलेक्टिव में भी सी आ रहा है, तो कभी कभी कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल हो जाता है। वैसे वो काउंटेबल नहीं होता, उसे हम गिनने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल हो जाता है। वो कंडीशन दूसरी है। कंडीशन वो क्या है, जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए तब वो काउंटेबल हो जाता है। अभी फ़िलहाल उसे छोड़ो, अभी कॉमन नाउन को आप याद रखो, काउंटेबल होता है। ठीक, बाकी के सारे नाउन अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, ये सब अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो अब आप देख लो, इनमें से इन पांचों में काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको पता लग गया। आगे पढ़ाएंगे, अभी तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी है। अभी आप देखिए, इन पांचों में विजिबल कौन कौन सा होगा। देखिए विजिबल कौन कौन सा होगा,
एक प्रॉपर नाउन आपका विजिबल होगा, मटेरियल नाउन आपका विजिबल होगा, मटेरियल नाउन को देख सकते हो, कलेक्टिव नाउन आपका विजिबल होगा, कॉमन नाउन आपका विजिबल होगा। इसका मतलब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ दो, बाकी के सारे क्या हैं, विजिबल हैं, है ना, बाकी के सारे क्या हैं, विजिबल हैं। इसका मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका विजिबल नहीं है, बाकी के सारे नाउन विजिबल हैं। ये भी विजिबल, ये भी विजिबल, ये भी विजिबल, सबके सब विजिबल, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका विजिबल नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, फेल्ट ओनली, ऐसे कौन से नाउन हैं जो केवल फील हो सकते हैं? तो फेल्ट ओनली में केवल अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बाकी कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बाकी ये भी फीलिंग वाला नहीं है, ये भी फीलिंग वाला नहीं है, ये भी फीलिंग वाला नहीं है, केवल अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आपका फीलिंग वाला है, फेल्ट ओनली, है ना, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जिसमें केवल फीलिंग रहे। यूनिट, देखिए इंग्लिश को हिंदी से जोड़ के नहीं चलेंगे हम, उसमें ढेर सारी दिक्कतें होंगी, आगे बताएंगे आपको क्या होगा। यूनिट मतलब माप तौल, माप तौल वाला डिपार्टमेंट केवल मटेरियल नाउन में है ना, केवल मटेरियल नाउन, माप तौल, मटेरियल सारे मापे तौले जाते हैं, है ना, तो ये माप मटेरियल नाउन आएगा इसमें। ठीक है, यूनिट वाला डिपार्टमेंट केवल इसमें, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, तो यूनिट वाला डिपार्टमेंट केवल मटेरियल नाउन। ठीक, मटेरियल नाउन, नाउन इक्विवेलेंट आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका नाउन होता है वो किस फॉर्म में होते हैं, कितने होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे डिवाइड करोगे, विजिबल है या कैसे क्या काम करता है, ये मैंने आपको बेसिक जो एक जानकारी होती है वो दे दी। अब हम शुरू करते हैं नाउन को पढ़ना, नाउन को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, एकदम बेसिक क्लास है, जीरो लेवल से है, तो कोशिश करें पूरी वीडियो देखें, और पूरी वीडियो देखकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरा सहयोग कर, मुझे सहयोग प्रदान करें, है ना। चलिए मैं अभी देखता हूँ आगे क्या हो सकता है इसमें, वेट। तो बात हमारी हो गई कि नाउन कितने प्रकार के, अब हम नाउन में देखते हैं पहचानना। देखो ऊपर ये जो घुच हुआ है, ये क्या है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सब क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे होगा। ये घुच हुआ है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी पिछले पेज में, है ना। चलिए इसे मत देखिए। अभी देखो पहला एग्जाम्पल है, राहुल कॉल्ड गीता। तो इसमें पहचानना है नाउन कौन कौन से हैं। तो राहुल कॉल्ड गीता, इसमें कौन कौन सा नाउन है? तो हु कॉल्ड गीता, आपने पहला प्रश्न लगाया हु, तो हु कॉल्ड गीता, राहुल, राहुल आंसर मिला तो राहुल नाउन हो गया। राहुल कॉल्ड गीता, राहुल कॉल्ड हुम, राहुल किसे बुलाता है, तो हुम लगाया, हुम लगा के आंसर मिला गीता। तो इस हिसाब से राहुल कॉल्ड गीता में राहुल और गीता आपका नाउन हो गया। अगला है शेखर बॉट अ बुक, हु बॉट अ बुक, शेखर, आंसर मिला शेखर, तो शेखर आपका नाउन हो गया। शेखर बॉट व्हाट, शेखर ने क्या खरीदा, तो शेखर ने क्या खरीदा, आंसर बताओ, बुक खरीदी, तो बुक आंसर मिल गया। तो जो आंसर में जो शब्द आता वही आपका नाउन होता, तो बुक आपका नाउन हो गया। अगला है ईशा मेट अ बॉय स्टरडे, ईशा मेट अ बॉय स्टरडे, ईशा, हु मेट अ बॉय स्टरडे, कौन कल लड़के से मिला था, ईशा आंसर मिला, तो हु मेट अ बॉय स्टरडे, ईशा, तो ईशा आपका नाउन हो गया। ईशा मेट हुम, ईशा किससे मिली, लड़के से, तो हुम लगाने से हमें आंसर बॉय मिला, तो बॉय आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, बॉय आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी देखिए एस्टरडे, ईशा मेट अ बॉय व्हेन, ईशा मेट अ बॉय व्हेन, ईशा लड़के से कब मिली, तो व्हेन लगाने से आंसर मिला कल मिली, व्हेन। तो आप एक बात समझ लीजिए, व्हेन, हाउ, वेयर, ये तीन शब्द हैं, व्हेन, वेयर और हाउ, ये तीन शब्द हैं। इन तीन शब्द को किसी शब्द में लगाओगे, अगर उत्तर मिल जाता है तो वह शब्द एडवर्ब होता है, वह शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। तीन शब्द, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, वेयर, ये तीन शब्द किसी भी शब्द में लगाओ, अगर उत्तर मिल जाए तो वह शब्द जो आपके आंसर में आया है तो वह एडवर्ब होगा। जैसे ईसा मेट बॉय एस्टरडे, ईसा मेट अ बॉय व्हेन, ईसा लड़के से कब मिली, तो व्हेन लगा के आंसर मिला कल मिली, कल, तो कल जो है मतलब एस्टरडे आपका एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार टुमारो नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता, टुमारो, तो व्हाट लगाने से आंसर मिला, मैंने आपको बताया था, व्हाट, हुम लगाने से जो आंसर मिलता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो टुमारो यहाँ पे आपका नाउन हो गया। बात समझिए, टुमारो एक, टुमारो कल का नाम है, एस्टरडे भी कल का नाम है, यहाँ पे एस्टरडे आपका एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे टुमारो आपका क्या है, नाउन है। तो
कोई भी शब्द किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल है, यही एक मतलब कला है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी कब किस फॉर्म में होती है कुछ नहीं पता, चेंज होती रहती है। तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक ये है कि नाउन तीन व्हाट हु हुम लगाने से मिलता है, एडवर्ब व्हेन हाउ वेयर लगाने से मिलता है, तो अंतर पता होना चाहिए। अगला है, नेक्स्ट है आपका द मैच विल द मैच विल स्टार्ट टुमारो। तो व्हाट विल स्टार्ट टुमारो, क्या कल शुरू होगा, तो क्या कल शुरू होगा बोलो, द मैच। तो द मैच आंसर मिला तो नाउन हो गया, मैच आपका नाउन हो गया। मैच विल स्टार्ट टुमारो, मैच विल स्टार्ट व्हेन, मैच कब शुरू होगा, तो व्हेन लगाने से आंसर मिला टुमारो, मतलब आने वाले कल में शुरू होगा। तो टुमारो आपका क्या हो गया, टुमारो आपका व्हेन लगाने से आंसर मिला एडवर्ब हो गया, नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। अगला है द ईयर पास्ड क्विकली, ईयर पास्ड क्विकली, तो द व्हाट पास्ड क्विकली, व्हाट पास्ड क्विकली, तो व्हाट पास्ड क्विकली, तो व्हाट लगाने से आंसर मिला ईयर, तो ईयर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ईयर पास्ड हाउ, ईयर कैसे पास, साल बहुत तेजी से गुजरा है, सॉरी साल बहुत तेजी से गुजर गया, तो व्हाट पास्ड क्विकली, ईयर, तो ईयर नाउन हो गया। ईयर पास्ड हाउ, ईयर कैसे पास हुआ, तो क्विकली तेजी से, तो हाउ लगाने, हाउ व्हेन वेयर लगाने से जो आंसर मिलता है उस शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। क्विकली यहाँ पे आपका एडवर्ब है। अगला आई लाइक माई होम, ये तो आई तो आपको प्रोनाउन है, अच्छे से पता होगा है ना। आई लाइक माई होम, आई लाइक वॉट, मैं क्या पसंद करता हूँ, तो वॉट लगाने से हमें आंसर मिला, वॉट लगाने से हमें आंसर मिल गया होम। तो आई लाइक माई होम, मैं अपना घर पसंद करता हूँ, तो वॉट लगाने से होम मिला, तो होम यहाँ पे क्या हो गया आपका, नाउन, होम आपका हो गया नाउन। लेकिन अगला सेंटेंस है द ट्रेन रीच्ड स्टेशन, व्हाट रीच्ड स्टेशन, क्या स्टेशन पे पहुंचा, तो व्हाट लगाने से आंसर मिला ट्रेन, तो ट्रेन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ रहे होगे, ट्रेन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। चलिए रीच्ड स्टेशन, स्टेशन आपका जो शब्द है कैसे देखेंगे, द ट्रेन रीच्ड वेयर, ट्रेन रीच्ड वेयर, तो ट्रेन रीच्ड वेयर, ट्रेन कहाँ पहुँचती है, ट्रेन कहाँ पहुँची, तो वेयर लगाने से हमें आंसर मिला स्टेशन, तो स्टेशन आपका एडवर्ब हो गया क्योंकि वेयर लगाने से आंसर मिला। देखिए हर शब्द के नीचे लिखा हुआ है, स्टेशन के नीचे वेयर लिखा, वेयर लगाने से आंसर मिला तो एडी भी हो गया एडवर्ब। थोड़ी सी आपको राइटिंग की दिक्कत होगी, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं शब्दों को बोल रहा हूँ तो उसे आप देखें। नाउन चैप्टर में थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाकी अगला चैप्टर जो प्रोनाउन होगा उसमें आपको राइटिंग का काफ़ी सुधार मिलेगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने काम किया है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। बाकी प्रोनाउन चैप्टर आपको बिल्कुल एकदम सेफ रहेगा, मिलेगा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें देखते हैं पार्ट नंबर 10। 10 क्या कहता है, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, व्हाट क्योर्स एंजाइटी, व्हाट लगाने से व्हाट क्योर्स एंजाइटी, लाफ्टर, आंसर मिल गया तो नाउन हो गया। लाफ्टर क्योर्स व्हाट, लाफ्टर क्या, मतलब जो आपका हंसना है, क्या सही हंसना किस चीज़ को दूर करता है, चिंता को, तो एंजाइटी, तो एंजाइटी आपका क्या हो गया, लाफ्टर क्योर्स व्हाट लगाने से आपको आंसर मिला ना एंजाइटी, तो एंजाइटी आपका नाउन हो गया। लव चेंजेस अ पर्सन, व्हाट चेंजेस अ पर्सन, व्हाट लगाने से आंसर मिला लव, तो लव आपका नाउन हो गया। लव चेंजेस अ पर्सन, लव चेंजेस हुम, लव किसे बदलता है, तो पर्सन को, तो पर्सन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। मीरा लव्स कृष्णा, मीरा लव्स कृष्णा, तो मीरा प्यार करती है कृष्णा को। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मीरा सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, कृष्णा ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, इसलिए ये दो के दोनों जो हैं नाउन होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे जो शब्द यूज़ होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। लेकिन दूसरा मेथड समझ लो, मीरा लव्स कृष्णा, हु लव्स कृष्णा, कौन कृष्णा को प्यार करता है, आंसर मिला मीरा, तो मीरा नाउन हो गया। मीरा लव्स हुम, मीरा किसे प्यार करती है, तो आंसर मिला कृष्णा को, तो कृष्णा आंसर मिल गया, तो कृष्णा जो आंसर में शब्द आता है वही आपका नाउन होता है, कृष्णा आपका नाउन हो गया। लेकिन लव आपका जो है वो वर्ब है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अगला है ये तीन जगह इसमें पेन आया है, इसमें पेन आया है, इसमें पेन। अब हम पेन के ऊपर चर्चा करेंगे, PEN। देखिए एक बात बता दूं, पेन जो होता है पेन, PEN पेन, इसका एक रुकिए एक मिनट वेट,
जो पेन होता है PEN, इसका एक मतलब जो होता है PEN, इसका मतलब होता है, अगर ये वर्ब के रूप में होगा तो इसका मतलब होगा लिखना, है ना। इसका मतलब लिखना भी होता है। देखिए टू राइट, ये यहाँ लिखा है टू राइट, है ना, टू राइट। और कैसे यूज़ हुआ, इस पेन में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पेन में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पेन में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस चीज़ को देखना है। द बॉयज़ पेन पोएम्स, लड़के कविताएं लिखते हैं, है ना। तो अब देखो ये जो पेन है यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये जो पेन है आपका वर्ब है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक होगा। तो जो पेन है वो वर्ब है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस नंबर दूसरा, बॉयज़ बॉट पेन्स, तो बॉयज़ बॉट वॉट, लड़के खरीदते हैं पेन, लड़के क्या खरीदते हैं, आंसर में मिला पेन, तो पेन आपका नाउन हो गया, आपको पता होगा। तो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है। तीसरे वाले में देखते हैं, एजीजी एजी एजी सेलो एजी सेलो एजी इज अ पेन नेम। तो देखिए यहाँ आप सेलो से आप बहुत बढ़िया से आप सेलो से बहुत बढ़िया से परिचित हो, तो आप क्या करोगे, सेलो, सेलो इज़ अ पेन नेम, सेलो एक पेन का नाम है। सेलो इज़ व्हाट, सेलो इज़ नेम, तो व्हाट लगाने से आंसर हमें नेम मिला, तो नेम आपका हो गया नाउन, है ना, नेम आपका हो गया नाउन। नेम आप जो नेम है आपका वो क्या हो गया, नाउन। अगला क्या है, नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, पेन। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए उससे पहले जो शब्द लगा होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो आपका ये पेन यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये पेन आपका एडजेक्टिव है। तो बस सीधी सी बात, यहाँ पे पेन आपका वर्ब है, यहाँ पे पेन आपका नाउन है, यहाँ पे पेन आपका एडजेक्टिव है, तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव है। ठीक है, इस हिसाब से ये आपके बटे हुए हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, अब आपका इसमें व्हाट हु हुम लगाने से हमें नाउन, विजिबल नाउन मिलता है, फेल्ट ओनली नाउन मिलता है, यूनिट नाउन मिलता है, नाउन इक्विवेलेंट मिलता है, ये बात हो गई। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और देख लें हम, थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लें इन सेंटेंसेस को। ये 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं। रनिंग इम्प्रूव्स हेल्थ, तो ये नाउन इक्विवेलेंट है। रनिंग देखो नाउन नहीं है, लेकिन रन एक वर्ब है। जब किसी वर्ब में ING लगाते हैं तो वर्ब की चौथी फॉर्म बनती है। जब किसी वर्ब में ING लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है, फोर्थ फॉर्म बनती है, जो कि नाउन का काम भी करती है, जो कि नाउन का काम भी करती है। बात समझ में आ रही है, जो कि किसका काम करती है, नाउन का काम भी करती है। तो जो कि आपका नाउन का काम भी करती है, तो हम एक मिनट, जो कि आपका किसका काम करती है, नाउन का काम करती है। तो इसमें जो है आपका रनिंग, रनिंग जो है एक आपका नाउन है, और रनिंग इम्प्रूव्स हेल्थ कैसे, व्हाट इम्प्रूव्स हेल्थ, आंसर मिला रनिंग, तो रनिंग नाउन हो गया। रनिंग इम्प्रूव्स व्हाट, रनिंग क्या सही करता है, क्या इम्प्रूव करता है, हेल्थ, आंसर मिला हेल्थ, हेल्थ आपका नाउन हो गया। अगला है लाफ्टर रिड्यूसेस स्ट्रेस, व्हाट रिड्यूसेस स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस तनाव को कम करता है, घटाता है, आंसर मिला लाफ्टर, लाफ्टर आपका क्या हो गया, नाउन। लाफ्टर रिड्यूसेस व्हाट, लाफ्टर क्या कम करता है, घटाता है, आपकी हंसी क्या घटाएगी आपके शरीर में, स्ट्रेस, तनाव को, आंसर मिला स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका नाउन हो गया। अगला है तीसरा सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आंसर लगाया, क्वेश्चन किया व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या बेस्ट पॉलिसी है, तो आंसर मिला ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। ठीक है, अगला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द व्हाट, ऑनेस्टी देखिए एक एक्शन है ये, है ना। देखिए पूरा पूरा एक क्या है, उसमें आ जाएगा एक्शन में। वो ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, एक पॉलिसी है ना। तो व्हाट लगाने से आंसर मिला पॉलिसी, पॉलिसी आपका नाउन हो गया। सिखा स्ट्रेस्ड, हु स्ट्रेस्ड, हु लगाया, आंसर मिला सिखा, तो सिखा आपका नाउन हो गया। इस हिसाब से सिखा आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आपका नाउन जो है वो 5 टाइप के बताए थे मैंने, तो 5 टाइप के बताए थे, उसमें पहला टाइप आपका जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में देखेंगे पहला क्या है, इसका पहला पॉइंट है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ का अगर पर्टिकुलर या कुछ उसका स्पेशल नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक, मतलब जिससे
उसकी पहचान होती है, उस चीज़ की पहचान होती है, वो और लोगों से अलग होता है उस नाम से, तो वह प्रॉपर नाउन है। जैसे मान लेते हैं दुनिया के हर लड़के को लड़का कहते हैं, लेकिन मेरा नाम मयंक है, तो मेरा नाम मयंक है, मैं 50 लड़कों में खड़ा होऊंगा, तो अगर मुझसे कोई कहेगा मयंक, तो मैं तुरंत मुड़ के देखूंगा, क्योंकि वो मेरा स्पेशल नाम है, मुझे अलग दिया गया, वो मेरी पहचान बनाता है। जो कोई भी नाम किसी की पहचान बनाता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, बिल्डिंग की, किसी भी चीज़ की, वो प्रॉपर नाउन है ना। जैसे मैं कहूँ कि दुनिया की हर सिटी को सिटी कहते हैं, तो अब अभी हम कह दें कि मैं सिटी गया था, तो क्या पता कौन सी सिटी, लेकिन अगर मैं कह दूं मुरादाबाद सिटी, तो मुरादाबाद जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम है उस सिटी का। तो प्रॉपर नाउन आप सब समझ गए होंगे, है ना। स्पेशल नाम किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर इनिशियल लेटर अपर केस में होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनता है। जैसे राम, राम किसी लड़के का नाम है, स्पेशल नाम है, तो राम। पटना, राम का आर बड़ा बनेगा। पटना किसी सिटी का नाम है, स्पेशल नाम है, उसका खुद का विशेष नाम है, तो पटना का पी बड़ा बनेगा। नटराज एक मूर्ति का नाम है, नटराज एक मूर्ति का नाम है, तो नटराज का एन बड़ा बनेगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ हो तो उसका अगर पर्टिकुलर नाम है, जैसे मैं बताता हूँ, दुनिया के हर मोबाइल को मोबाइल कहते हैं। आपके पास अगर कोई मोबाइल है तो वो भी मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है तो वो भी मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है तो वो मोबाइल। तो मोबाइल अगर कहेंगे तो कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा। अगर मेरे पास पोको का M2 है, आपके पास रेडमी है, उस किसी के पास ओप्पो है, किसी के पास वीवो है, किसी के पास एप्पल है, आईफोन है, तो सबका अलग अलग नाम है ताकि वो पहचाना जाए। तो वो कंपनी जो आपके पास है वो आपका प्रॉपर नाउन पहुंच जाएगी। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रॉपर नेम ऑफ एनी पर्सन। प्रॉपर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करें, ए अंदा का यूज़ मत करें। ध्यान रहे, किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ मत करो, क्योंकि पर्टिकुलर वो भी कोई ना कोई प्रॉपर नाउन है। किसी न किसी हर दुनिया के हर गेम को गेम कहते हैं। क्रिकेट एक प्रॉपर नाउन है, फुटबॉल एक प्रॉपर नाउन है, वॉलीबॉल एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, चेस एक प्रॉपर नाउन है। तो ये सब के सब क्या हैं, आपके प्रॉपर नाउन। इनके पहले आर्टिकल का यूज़ मत करें, ठीक है। आगे देखें, आगे नंबर दूसरा आपका क्या है, कॉमन नाउन। पहला पॉइंट है जनरल नेम रिप्रेजेंट क्लास। किसी भी वर्ग या क्लास को दिखाने वाला जो नाम होता है, किसी भी वर्ग किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला जो नाम होता है, नेम होता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे दुनिया के हर लड़के को लड़का कहते हैं, तो वो एक पूरा वर्ग हो गया लड़कों का। दुनिया की हर गर्ल को लड़की कहते हैं, तो गर्ल जो है वो एक आपका पूरी क्लास को दिखा रहा है, पूरे वर्ग को दिखा रहा है। तो गर्ल जो नेम है दुनिया की हर लड़की को लड़की के लिए यूज़ हुआ है, तो गर्ल आपका कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही बॉय आपका कॉमन नाउन हो गया। दुनिया के हर फ़ोन को फ़ोन कहते हैं, तो फ़ोन आपका, सॉरी, हाँ, दुनिया के हर मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, तो मोबाइल आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि आपके पास जो फ़ोन है वही मेरे पास है, तो मोबाइल मोबाइल दोनों सेम हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो चीज़ सब में कॉमन रहती है, बट कॉमन नेम हो किसी का, तो वो कॉमन नाउन होता है। दूसरा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, जो इनिशियल लेटर होता है वो लोअर केस होता है। मतलब कॉमन नाउन अगर कोई है तो उसका पहला अक्षर छोटा बनेगा। देखिए, बॉय जो है कॉमन, दुनिया के हर लड़के को लड़का कहते हैं। आपके घर में भी बॉय होगा, मेरे घर में भी बॉय है, तो बॉय। गर्ल जो है आपके घर में भी होंगी, मेरे घर में भी हैं, तो गर्ल हर जगह। तो गर्ल का जी छोटा बनेगा, बी इसका छोटा बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, कि जैसे मैंने बोला पेन, दुनिया के हर पेन को पेन कहते हैं, तो पेन का पी छोटा बनेगा। लेकिन पेन की कंपनी अगर मैं लिख लूँ सेलो, तो सेलो का सी बड़ा बनेगा, है ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय का बी छोटा बनेगा, लेकिन बॉय का नाम है राम, तो बॉय का नाम है राम, तो राम उसका पर्टिकुलर नाम है, तो आर बड़ा बनेगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है ना। तो मैंने बोला मोबाइल, तो मोबाइल में आई एम आपका छोटा बनेगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है ना। लेकिन मोबाइल की कंपनी आपने कंपनी लिख दी रेडमी, तो रेडमी लिख दी, तो रेडमी का आर बड़ा बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन बन गया, है ना। गर्ल गर्ल आपने लिखा, तो गर्ल आपने लिखा,
तो गर्ल में जी आपने स्मॉल बनाया है ना, जी आपने क्या किया, स्मॉल बनाया, क्योंकि दुनिया की हर लड़कियों को लड़की कहते हैं। आपने यहाँ क्या किया, गर्ल का नाम लिख दिया प्रिया, कुछ भी लिख दिया, तो प्रिया का पी बड़ा बनेगा, वो इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब है कि पहला अक्षर छोटा बनेगा। तीसरा पॉइंट देखें, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन दा का यूज़ होता है। कॉमन नेम के पहले आर्टिकल ए एन, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन दा का यूज़ हो सकता है। जैसे बॉय के पहले ए लगा सकते हो, गर्ल के पहले ए दा लगा सकते हो। आर्टिकल का, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हो जाता है, कहने का मतलब ये है। मटेरियल नाउन पे आते हैं। मटेरियल नाउन समझ लिए। मटेरियल नाउन क्या होता है, वह, इसकी परिभाषा हिंदी में देखें तो वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनती है, वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनती है, वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनती है। जैसे सोना, गोल्ड, गोल्ड से अंगूठी बनती है, गोल्ड से नेकलेस बनता है, तो गोल्ड आपका मटेरियल नाउन हो गया। वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनती है मटेरियल नाउन कहलाता है। लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लकड़ी से मकान बनता है, लकड़ी से आपका बैट बनता है, लकड़ी से बेंत बनता है, कुटाई करने वाला, है ना, जो स्कूल में कूटते हैं लोग। लकड़ी से आपका लकड़ी से बहुत कुछ बनता है ना। लकड़ी से आपका व्हीकल में भी यूज़ होता है ना। लकड़ी, तो लकड़ी आपका क्या हो गया, आपका मटेरियल नाउन। मिल्क, मिल्क से आपका केक बनता है, मिल्क से आपका पनीर बनता है, मिल्क से आपकी सब्जी बनती है, मिल्क से और प्रोडक्ट बनते हैं, आइसक्रीम बनती है, तो मिल्क से बन, तो मिल्क आपका मटेरियल नाउन हो गया। आपका आयरन, लोहा, लोहे से आपका व्हीकल बनते हैं, लोहे से घर बनते हैं, लोहे से, अरे लोहे से क्या नहीं बनता भाई, लोहे से सब बनता है, बहुत कुछ बनता है लोहे से। तो लोहा आपका कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। प्लास्टिक, प्लास्टिक से आपसे कुर्सी बनती है, प्लास्टिक की मेज बनती है, प्लास्टिक की खिलौने बनते हैं, बहुत ढेर सारी वस्तुएं बनती हैं। तो वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनती है मटेरियल नाउन होता है। तो इस हिसाब से प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। तो आप लोग फटाफट बताओ, आप लोग बताओ, क्या वाटर मटेरियल नाउन है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। वाटर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वाटर आपको मटेरियल नाउन है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, मैटर, सब्सटेंस, रॉ मटेरियल्स। नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, मैटर, सब्सटेंसेस, रॉ मटेरियल। मतलब किसी भी मटेरियल का नाम, मैटर का नाम, सब्सटेंसेस का नाम, पदार्थ का नाम, रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों का नाम, ये सब मटेरियल नाउन होते हैं। ध्यान रखें, मटेरियल नाउन के पहले जो मटेरियल नाउन एम एन मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन, इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग धोखे से भी मत कर देना, कभी नहीं होता। लेकिन दा का यूज़ हो सकता है, ए एन का यूज़ नहीं होता इनके पहले, लेकिन दा का यूज़ हो सकता है। दूसरी बात, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, लोहा, कॉपर हो गया, तांबा, वाटर हो गया आपका पानी, मिल्क हो गया आपका, मिल्क हो गया आपका, और ढेर सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाटर आपका मटेरियल नाउन है या नहीं। अगर है, क्योंकि मैंने एग्जांपल में लिखा, तो फिर क्यों है, इससे क्या क्या बनता है, ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की खास बात क्या है, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला नेम, किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला नेम। जैसे क्लास एक ग्रुप है, आर्मी एक ग्रुप है, पैक एक ग्रुप है, बेबी एक ग्रुप है। समझिए, क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप है, आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप है, पैक ताश के पत्तों का ग्रुप है, बेबी लड़कियों का ग्रुप है। स्कूली बच्चे जब एक साथ बैठते हैं पढ़ने के लिए तो उनका ग्रुप बनता है, तो स्पेशल उन्हें नाम दिया गया क्लास। सोल्जर जब एक साथ रहते हैं किसी एक उद्देश्य से तो आर्मी बनाते हैं। ताश के पत्ते खेलने के लिए जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो गड्डी बनती है, तो उस गड्डी को हम पैक कहते हैं। लड़कियां जब किसी पर्पज़ से एक साथ इकट्ठी होती हैं पार्टी वार्टी में, उनका ग्रुप बनता है या किसी काम के मकसद से, तो वो बेबी बनता है। लड़कियां हो गई, महिलाएं हो गई, कुछ भी, तो वो क्या हो गया, बेबी। तो इसका मतलब ग्रुप, किसी भी मकसद से अगर कोई ग्रुप बना है, किसी भी मकसद से अगर कोई ग्रुप बना है, किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी एंजॉयमेंट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई ग्रुप बना है,
तो ग्रुप बना है तो उसे कुछ स्पेशल नेम दिया जाता है, तो वही आपका स्पेशल नेम जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे लड़के लड़की सब हैं, लेकिन स्कूल आते हैं तो एक मकसद से आते हैं, सबका मकसद, सबका उद्देश्य, सबका मोटिव एक होता है पढ़ना, पढ़ने के उससे मोटिव से आते हैं और एक क्लास में बैठते हैं, एक छत के नीचे बैठते हैं, तो एक साथ उनका ग्रुप बन गया एक मोटिव को लेकर। जब किसी भी ग्रुप का, समूह का एक उद्देश्य होता है तब उसे स्पेशल नाम दिया जाता है, वही कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के लड़कियां, इन जब ये मतलब क्लास में होते हैं और पढ़ने के उद्देश्य से होते हैं तो इनका ग्रुप को हम क्लास कहते हैं, ठीक है। जब आर्मी वाले लोग होते हैं और देश की रक्षा करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो आर्मी बनते हैं, ऐसी पैक। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, देखिए विजिबल, विजिबल नाउन, अब मैंने आपको बताया था विजिबल कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर सब विजिबल होते हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। फेल्ट ओनली में कौन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। फेल्ट ओनली, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फील किया जा सकता है। FAQS, ये बात हमने वहाँ नहीं बताई थी। फेल्ट ओनली में FAQS मतलब FAQS, 4 प्रकार से फीलिंग होती है, 4 प्रकार से देखते हैं। पहला F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर स्टेट, अवस्था, है ना, बचपन अवस्था, बुढ़ापा अवस्था वगैरह वगैरह, पता होगा आपको। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन 4 प्रकार से काम करता है, FAQS प्रकार से काम करता है। FAQS बात समझ में आई, FAQS। तो इसमें क्या है कि 4 प्रकार से काम करता है। इसमें देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है समझिए। देखिए एक एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी है, लॉफ्टर है, लव है, हैट्रेड है, रनिंग है, फ्रेंडशिप है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका देखिए, ये इनके लास्ट में क्या है, ये इनके लास्ट में कोई ना कोई सफिक्स जुड़ा रहता है। इसमें बाई जुड़ा, इसमें ING जुड़ा, इसमें TER जुड़ा, इसमें आपका RED जुड़ा, इसमें SHIP जुड़ा, तो ये जुड़ा रहता है अधिकतर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो क्या हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, लॉफ्टर, लव, हैट्रेड, घृणा, रनिंग, फ्रेंडशिप, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अभी आप समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है। कोई भी शब्द है उसमें कोई ना कोई रूट वर्ड होता है, मतलब मुख्य शब्द। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हिंदी में क्या करते हैं, हिंदी में जैसे हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द में शुरू में कोई शब्द जोड़ देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसर्ग। और लास्ट में अगर हम शब्द जोड़ते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। सेम प्रोसेस इधर होता है इंग्लिश में। अगर कोई शब्द है तो शुरू में अगर हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तो वो बनता है प्रीफिक्स। क्या बनता है, प्रीफिक्स। और लास्ट में अगर हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वो उससे कहते हैं सफिक्स। इसका मतलब प्रत्यय को ही हम सफिक्स कहते हैं, उपसर्ग को ही हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो रूट वर्ड में शुरू में जो शब्द जोड़ा जाए उसे प्रीफिक्स कहते हैं, लास्ट में जो शब्द जोड़ा जाए उसे सफिक्स कहते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिसमें हम जोड़ करके उनका एंटो बनाते हैं, साइनो बनाते हैं, ऐसे करते हैं हमने, है ना। प्रीफिक्स, उपसर्ग, सफिक्स, प्रत्यय, है ना, बेसिक। और बीच में होता है रूट फॉर्म। ठीक, चलिए देखते हैं अभी हम। जैसे हमने ये शब्द ले लिए, जैसे हमने ये शब्द ले लिए कि पॉसिबल ले लिया। पॉसिबल एक रूट वर्ड, इम्पॉसिबल शब्द है। इम्पॉसिबल में पॉसिबल जो है बीच में, ये आपका रूट वर्ड है, रूट वर्ड। इसके पहले आपने इम जोड़ दिया, इम जोड़ दिया, तो इम जो है आपका प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। तो पॉसिबल का उल्टा क्या बन गया, इम्पॉसिबल, है ना। तो एक नया शब्द बना। प्योर एक शब्द होता है, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है शुद्ध। इसके पहले आपने इम जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, प्योर के पहले आपने इम जोड़ दिया, तो इम्प्योर बन गया। तो इम्प्योर बन गया, इम जो है आपका प्रीफिक्स हो गया, तो इम्प्योर बन गया अशुद्ध, है ना। चलिए, कॉन्टिन्यू आपका एक जो है, कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू आपका रूट वर्ड है, कॉन्टिन्यू आपका रूट वर्ड है। तो कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार, इससे पहले आपने डिस लगाया तो हो गया डिसकॉन्टिन्यू। तो कॉन्टिन्यू आपका रूट वर्ड है, इससे पहले आपने डिस लगाया तो हो गया डिसकॉन्टिन्यू, तो डिस आपका प्रीफिक्स हो गया। अगला आप समझो, रिगार्ड है, रिगार्ड के पहले आपने डिस लगाया तो डिसरिगार्ड बन गया, ये आपका, है ना, ये आपका क्या बन गया, डिसरिगार्ड। तो रिगार्ड आपका रूट वर्ड है। तो जल्दी से बताओ, क्या डिस्टर्ब जो है, डिस्टर्ब आपका शब्द है, क्या ये डिस्टर्ब में जो टर्ब है
डिस्टर्ब में जो टर्ब है इसके पहले क्या डिस लग सकता है? इसमें रूट वर्ड क्या है? अरे नहीं बाबू, इसमें जो है टर्ब आपका रूट वर्ड नहीं है, इसमें डिस अलग से नहीं जोड़ा गया, ये पूरा का पूरा रूट वर्ड है। अगर धोखे से भी आपने इस टर्ब को अगर रूट वर्ड बना दिया तो गलत हो जाएगा, एकदम बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। कारण क्या है, टर्ब जो है उसको कोई मतलब नहीं होता उसका। तो डिस्टर्ब पूरा एक कंप्लीट वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्टर्ब, मतलब है ना, ये परेशान हो जाना, डिस्टर्ब। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्या है, रूट वर्ड। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में इमेज एक वर्ड था उसमें लगा दिया, इमेजिन एक वर्ड था उसमें आपने लगा दिया एशन, है ना, इमेजिनेशन। तो ये एशन आपने एक अलग से रूट वर्ड लगा दी, इमेजिन में एशन लगा दी, इमेजिनेशन बन गया। तो आपने एशन TATION जोड़ा, वो क्या हो गया आपका, सफिक्स हो गया। बात समझ में आई, क्या हो गया आपका, सफिक्स हो गया। अभी देखिए इधर, इधर क्या है, इम्पेयरमेंट एक वर्ड है, इसका इम्पेयरमेंट है ना, इम्पेयरमेंट, पेयर एक आपका रूट वर्ड है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। इससे पहले आपने इम लगाया IM, उसके बाद आपने मेंट जोड़ दिया। अब इस शब्द में दोनों चीज़ जुड़ी हैं, इस शब्द में दोनों चीज़, इधर इम जोड़ा इधर मेंट, मतलब सफिक्स भी जुड़ा प्रीफिक्स भी जुड़ा, प्रीफिक्स भी जुड़ा सफिक्स भी। तो इम्पेयरमेंट का मतलब हो गया बिगाड़ देना, विकृत कर देना, है ना। तो ऐसे भी शब्द हो सकते हैं। डिससेटिस्फैक्शन, बहुत बढ़िया। डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन एक रूट वर्ड है, आर है, इससे पहले डिस लगा, इसके बाद एक्शन लगा, तो इसका मतलब डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है, असंतुष्ट, है ना, असंतुष्टि। तो डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई एक वर्ड है, उसमें आपने बाई को हटा के इनफिक्स किया, ACTION जोड़ा, उससे पहले डिस लगाया। तो रूट वर्ड आपका सेटिस्फाई है, डिस आपका प्रीफिक्स है, एशन आपका क्या है, आपका क्या है, TION आपने जोड़ा जी, क्या हो गया आपका, सफिक्स हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी भी शब्द में अगर आप सफिक्स जोड़ रहे हैं, अतः किसी भी सभी शब्द में आपने सफिक्स जोड़ा तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा। सफिक्स जोड़ने पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनना, अगर सफिक्स जोड़ने पे नाउन आप बना रहे हो तो वो क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। जैसे कुछ सफिक्स यूं आपको दिए हैं, कुछ सफिक्स दिए हैं, वो आप बहुत कायदे से देख लो। जैसे ATION दिया है, ATION, ITION, TION, ION, MENT, बाई, ITY, TY, NESS, SHIP, ING, TER, RED, ISM, TH, HOOD, ANCE, ENCE, ढेर सारे ऐसे हैं, ETC। ये अगर किसी भी, ये अगर आपको लिखे दिख जाएं, किसी भी शब्द के लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में लिखे दिख जाएं, तो आप समझ जाना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझ जाना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, उसे आप देख सकते हो कि जैसे आपको ये दिया हो मैनेज, पहला ये मैनेज, मैनेज से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया MENT लगा के, मैनेजमेंट। दूसरा आपको रिवाइज, रिवाइज एक वर्ड है, इसमें आपने ION लगाया तो बन गया रिवीजन, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिसाइड में आपके ION लगाया तो बन गया डिसीजन, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्सपेक्ट से आपने ATION लगाया तो बन गया एक्सपेक्टेशन, तो आपका बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिव में आपने लिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया तो आपने लाइफ किया, तो लिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लाइफ। अगला है आपका, लिव का हो गया लाइफ। देखिए लिव का लिवली नहीं होता, लिवली नहीं होता, ध्यान रखना, लिव का लिवली नहीं होता। लिवली क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में अगर LY जुड़ता है तो वो या तो एडजेक्टिव बनता है या आपका एडवर्ब बनता है, लेकिन नाउन नहीं बनता, ध्यान रखना, नाउन नहीं बनेगा। तो लिवली जो है आपका या तो वो एडजेक्टिव है या तो वो आपका एडवर्ब है, लेकिन नाउन नहीं है, इसीलिए लिवली आंसर से नहीं होगा, लाइफ होगा, है ना। चलिए डू, डू का क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डीड, डू का क्या हो जाएगा, डीड, डूअर नहीं होगा, डूअर ध्यान रखना नहीं होता। क्यों, क्योंकि नोट में देखो, ये नोट में मैंने लिख रखा, किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ ER या OR जोड़ने पर कॉमन नाउन बनता है। किसी भी वर्ब के अंत में सफिक्स ER या OR जोड़ोगे तो कॉमन नाउन बनेगा, कॉमन नाउन बनेगा। जैसे डू है, डू एक वर्ब है। जैसे मैनेज है, मैनेज एक वर्ब है। जैसे मैनेज है, जैसे डू है,
डू एक वर्ब है तो इसमें ई आर जोड़ो तो क्या बन गया, डूअर। तो डूअर एक कॉमन नाउन हो गया, है ना। जैसे मैंने बोला मैनेज, तो मैंने बोला मैनेज, तो मैनेज में मैंने ई तो पहले से है, आर जोड़ दिया, मैनेजर तो क्या बन गया, मैनेजर। तो मैनेजर आपका कॉमन नाउन हो गया। ऐसे मैंने बोला सिंग, सिंग मतलब गाना, इसमें मैंने ई आर जोड़ दिया तो बन गया सिंगर। तो सिंगर आपका कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, मैंने बोला चलो एक्ट, एक्टिंग का एक्ट, एक्ट में मैंने अपने पास से ओ आर जोड़ दिया क्योंकि एक वर्ब है, मैंने ओ आर इसमें जोड़ा, तो ओ आर जोड़ा तो क्या बन गया, एक्टर बन गया। तो एक्टर आपका कॉमन नाउन। ठीक, मैंने आपका टीच एक वर्ब है, टीच एक वर्ब है, तो इस टीच वर्ब में मैंने ई आर जोड़ दिया, ई आर जोड़ दिया तो टीचर बन गया। तो टीचर आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसका मतलब किसी भी वर्ब में ई आर या ओ आर जोड़ने पर हमें कॉमन नाउन मिलता है। क्या मिलता है, कॉमन नाउन। इस बात को समझ लें, हमें क्या मिलता है, कॉमन नाउन। तो ध्यान रखना डू का यहाँ डूअर नहीं होगा, डूअर करोगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। तो डू का क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डीड। थिंक का क्या हो जाएगा, थिंकिंग, थिंक का क्या हो जाएगा, थिंकिंग। देखो थिंक एक वर्ब है, इसमें अगर आप ई आर जोड़ोगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा, लेकिन हमें कॉमन नाउन थोड़ी निकालना, हमें तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करना है। तो थिंक का क्या हो गया, थिंकिंग। सेलेक्ट, सेलेक्ट का क्या हो गया, सिलेक्शन, टी आई ओ एन लगा दिया, है ना, आई ओ एन लगा दिया, टी तो पहले से था, सिलेक्शन। हैप्पी का हैप्पीनेस, चाइल्ड का चाइल्डहुड, हुड लगा दो, है ना, हुड लगा दो। अगला है ऑथर, ऑथर का क्या कर दो, अथॉरिटी, ऑथर का क्या हो जाएगा, अथॉरिटी। हील का टी एच लगा दो, हेल्थ, हील का टी एच लगाओ, हेल्थ, हेल्थ एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंग का सिंगिंग, देखो सिंग में ई आर लगाओगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा, पहले ही आपको बताया मैंने, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि कुछ शुरुआत में देख लेते हैं, कुछ आपको मैंने बताया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। तो काउंटेबल नाउन में आपको बताया था कॉमन नाउन आपका काउंटेबल होता है, कॉमन नाउन आपका काउंटेबल होता है। अब एक बात समझ लो कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो वही होते हैं जिनका प्लूरल बनाया जा सके, प्लूरल या सिंगुलर बन सके। वे नाउन जिनका प्लूरल या सिंगुलर बन सके उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं। देखिए काउंटेबल का मतलब गिना जा सकने वाला, जो चीज़ गिनी जा सकती है उसका प्लूरल भी बन सकता है, उसका सिंगुलर भी बन सकता है। इसका मतलब काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल, काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल भी बना सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर भी बना सकते हैं। तो हर वह शब्द जिसका प्लूरल या सिंगुलर बन सकता है वह काउंटेबल होता है। बस इसका जस्ट उल्टा, जिसका प्लूरल या सिंगुलर ना बन पाए वो अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल का प्लूरल और सिंगुलर नहीं बनता, काउंटेबल का प्लूरल और सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, ऐसा ही है, अपने हिसाब से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनकाउंटेबल काउंटेबल कौन 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 से होते हैं, केवल कॉमन नाउन होता है। अनकाउंटेबल की श्रेणी में ये आते हैं, आपको पहले ही मैं अच्छे से बता चुका हूँ शुरुआत में। अभी हम इन कुछ शब्दों को देखते हैं, उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा आपका अनकाउंटेबल है, देखते हैं। देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल देखते हैं। स्टार आपका काउंटेबल है या नहीं, बिल्कुल है काउंटेबल। क्यों काउंटेबल है, तारों को तो हम गिन नहीं सकते, अनगिनत में होता है तो अनकाउंटेबल होना चाहिए। ये काउंटेबल क्यों है, इसका लॉजिक समझो। इसका लॉजिक ये है कि इसका लॉजिक ये है कि स्टार जो है वो हमारी डेली, मतलब हमारे डेली लाइफ में, हमारे इस डेली लाइफ में हमने स्टार को कॉमन बना दिया, हर जगह स्टार को यूज़ करते हैं। देखिए होटल वो भी स्टार में हैं, बच्चे पढ़ते हैं उनकी रैंकिंग भी स्टार में दी जाती है। या अगर हम कोई सर्विस लेते हैं उसका फीडबैक देते हैं वो भी ट्रिपल स्टार और 2 स्टार, वो भी। सिपाही दरोगा और ये दरोगा एसपी जो होते हैं, ये पुलिसिया विभाग जो है, इसमें भी स्टार कंधे पे लगते हैं। स्टार को कहीं ना कहीं हमने कॉमन बना दिया, उसे हम यूज़ कर करके कॉमन बना दिया अपनी लाइफ में। दैट इज़ वाई वो कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और अभी जस्ट पहले रिमाइंड करो कि मैंने बताया था आपको कॉमन नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है। और काउंटेबल भी अभी बताया, काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं और उस नाउन को हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से स्टार आपका कॉमन नाउन हो गया क्योंकि हमने उसे कॉमन बना दिया, तो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों बन सकता है, इसलिए स्टार को हम स्टार्स भी कह सकते हैं। दैट इज़ वाई स्टार आपका काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन।
शुगर आपका गिना नहीं जा सकता, चीनी नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन। सोना आपका बताया था मैंने आपको, काउंटे सी फॉर कॉमन, सी फॉर काउंटेबल, सी फॉर कॉमन, सी फॉर काउंटेबल, केवल कॉमन नाउन ही गिना जा सकता है तो वही काउंटेबल है। तो इसका मतलब केवल कॉमन नाउन ही आपका काउंटेबल है और कोई भी चीज़ काउंटेबल नहीं है। तो काउंटेबल नहीं है तो उसे हम प्लूरल नहीं बना सकते। इसका मतलब गोल्ड आपका मटेरियल नाउन में आता है और मटेरियल नाउन आपका अनकाउंटेबल होता है, सीधी बात, मैंने पहले ही बताया। करण आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है, शुरू में मैंने बताया था, वीडियो में जाके देख लो आप। करण आपका अनकाउंटेबल है, प्रॉपर नाउन आपका अनकाउंटेबल है। वाटर आपका अनकाउंटेबल है, पानी को आप गिन नहीं सकते क्योंकि ये मटेरियल नाउन में आता है। कार आपका गिन सकते हैं, कॉमन नाउन में आता है तो काउंटेबल हो गया। व्हीकल आपका गिन सकते हैं, व्हीकल्स हो जाता है इसका प्लूरल तो कॉमन नाउन। ट्रैफिक आपका गिना नहीं जा सकता, केवल फीलिंग का नाम है, अनकाउंटेबल नाउन। वेंसडे आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी दिन का पर्टिकुलर नाम है तो अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन आपका गिना नहीं जा सकता, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है। बुक आपका गिनी जा सकती है, काउंटेबल है। नॉलेज नहीं गिनी जा सकती है, नॉलेज आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग भाववाचक में जाती है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉन्ग आपका गिना जा सकता है, सॉन्ग का प्लूरल सॉन्ग्स हो सकता है तो कॉमन नाउन को सॉरी काउंटेबल नाउन। सिंगिंग फील की जाती है, अनकाउंटेबल नाउन। सिंगर कॉमन नाउन है क्योंकि सिंग एक वर्ब है, उसमें लगा ई आर, तो किसी भी वर्ब में ई आर लगाने से कॉमन नाउन बनता है, कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। टीचिंग अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। टीचर टीच में लगा ई आर तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन आपका काउंटेबल। ईयर एक कॉमन नाउन है तो इसलिए काउंटेबल नाउन। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को गिना नहीं जा सकता, फीलिंग का नाम है। हेयर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर को हम गिन नहीं सकते, बालों को, है ना, हेयर का हेयर्स नहीं करेंगे। रेयर केस है, अलग है, आगे बताएंगे। वर्क आपका जो है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, कार्य केवल फीलिंग है और कुछ नहीं है ना। ज्वेलरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ज्वेलरी आपका केवल और केवल फीलिंग का नाम है। देखिए ज्वेलरी आपका फीलिंग का नाम है, ज्वेलरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, हम आगे आपको बताएंगे। रिंग आपका काउंटेबल है क्योंकि रिंग को गिन सकते हैं, 3 अंगूठी 4 रिंग का रिंग्स हो सकता है तो ये काउंटेबल नाउन। ज्वेलरी के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए समझिए। देखिए एक वर्ड होता है ज्वेल, उसमें लगा दिया सफिक्स आपने ई आर वाई तो बन गया ज्वेलरी, सॉरी, एक वर्ड होता है आपका ज्वेल, उसमें लगा दिया आपने ई आर वाई तो बन गया ज्वेलरी। किसी भी शब्द में अंत में, शब्द के अंत में अगर हम ई आर वाई, अगर हम सफिक्स जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो ज्वेलरी आपका कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल, पहले ही बताया क्योंकि भाववाचक संज्ञा है। दरअसल होता क्या है, एक्चुअली जो आपका ज्वेलरी है केवल भाववाचक है। कैसे? देखिए हम अगर कोई सोने की चेन पहने हैं, सोने की चेन पहन रखी है हमने, तो वो मुझे लगता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा अमीर हूँ, दूसरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो आप अगर सोने की चेन पहने तो अपने आप को ज़्यादा अमीर समझते हैं, आप अगर सोने का हाथ में पहने तो ज़्यादा अमीर समझते हैं। लेकिन आप देखिए स्तर बढ़ता जाता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, अंबानी, टाटा, ये क्या करते हैं, सोना वोना बहुत कम पहनते हैं। इनकी अंगूठी में ही डायमंड लगा होता है कम से कम करोड़ों रुपए का, स्टोन पहनते हैं वो। अब स्टोन पहनते हैं वो, तो वो करोड़ों रुपए का होता है, नीलम है लाखों रुपए का होता है, प्रति कैरेट कुछ होता है। तो वो अपने में हर चीज़ जिसमें आप दिखावा कर सके वो आपका ज्वेलरी है, समझ रहे हो। आज फटी जीन्स पहनना है, पहले आज फटी जीन्स पहनना है तो वो आपका फैशन है, तो वो भी आपका ज्वेलरी में आ गया। फटे कपड़े पहनना है, वो भी ज्वेलरी। हीरो हीरोइन आपका फटे कपड़े पहने घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो भी आपका ज्वेलरी में आ गया। मतलब शो ऑफ जितना करोगे वो सब ज्वेलरी में है। मान लेते हैं एक दो भैंस हैं, एक भैंस बंधी है जंजीर में, एक भैंस बंधी है रस्सी पे, दोनों बगल में खड़ी हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि ये ज्वेलरी दिखावे का काम भगवान ने बहुत बढ़िया किया कि इंसानों में ही है, जानवरों में नहीं है, वरना बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। जानवरों में अभी ये कंपटीशन आया नहीं है, इंसानों में है। जानवरों में ये दिखावे वाला नहीं आया कि कपड़े पहन के घूम रहे हैं बहुत दिखा रहे हैं, नहीं, इंसानों में है। तो दो भैंस है, एक ने जंजीर पहन रखी है, जंजीर से आपने बांध रखा है, एक को आपने रस्सी से बांध रखा है। आपने दोनों को, एक को जंजीर पहनाई, एक को आपने रस्सी, तो दोनों को आपने वो जो पहनाया है वो आपने सिर्फ उसे बांधे रखने के लिए पहनाया ताकि वो कहीं भाग ना जाए।
लेकिन क्या सोचो, दूर से अगर कोई देखने आए तो उसमें से क्या मतलब आपने, और जिसे जंजीर बांधा उसे खूब सजाया वजाया, और आपने क्या किया कि जो है दूसरे को ऐसे ही रख दिया। तो बंधे तो हैं, बंधे बांधने के लिए तो जंजीर रखी है। तो भैंस आपस में कहेगी, देख मैं तुझसे ज़्यादा अमीर हूँ। अगर भैंस आपस में कहे, देख मैं तुझसे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे ना सोने की जंजीर पड़ी है, मतलब मेरे पास लोहे की जंजीर पड़ी है, मैं जंजीर से बंधी हूँ, तू रस्सी से बंधी है। तो वो अपने आप में हीन भावना फील करेगी रस्सी वाली भैंस। वो कहेगी अरे हाँ यार, बात तो सही है, उसके पास बढ़िया आइटम है, मेरे पास नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग पे हिट करने वाली चीज़ें होती हैं। तो ज्वेलरी उसके लिए, उस भैंस के लिए वो ज्वेलरी हो गई जंजीर, उस भैंस के लिए वो ज्वेलरी हो गई। इसी प्रकार इंसान भी क्या करता है अपनी लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा पहनता है दिखावे के लिए। भले ही, हालांकि वो भैंस के लिए तो यूज़ का है, लेकिन इंसान के लिए कोई भी यूज़ का नहीं होता। तो इस हिसाब से आप समझ लो कि ज्वेलरी आपका सिर्फ दिखावे के लिए है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। एक है वर्ड सीन। सीन, सीन में आपने जोड़ दिया आर वाई तो बन गया सीनरी। तो क्या बन गया आपका, सीनरी। देखिए सीन में आपने सफिक्स जोड़ा आर वाई तो ये बन गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए सीनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल नहीं कर सकते, प्लूरल केवल काउंटेबल नाउन का कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी ज्वेलरी का प्लूरल ज्वेलरीज नहीं होता, इसीलिए कभी सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता। आप बेसिक समझो, ये रट्टा मत मानो, सीनरी ज्वेलरी इन सब के बाद SIS नहीं लगाते हैं, इन्हें प्लूरल नहीं बनाते। अरे क्यों नहीं बनाते, इस चीज़ को समझो। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है, अनकाउंटेबल है, उसे गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल को कभी प्लूरल नहीं बनाते। इसलिए ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता, सीनरी का आपका सीनरीज नहीं होता। पोएट्री का कभी पोएट्रीज नहीं होता क्योंकि वो भी भाववाचक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पोएट्री। देखिए कैसे, पोएट्री, पोएट्री देखिए, पोएट में आपने आर वाई जोड़ा तो बन गया पोएट्री। तो पोएट्री को कभी प्लूरल नहीं करेंगे, पोएट्रीज नहीं होता। तो पोएट्रीज ऑफ कीट्स इज फेमस नहीं लिखोगे, पोएट्री ऑफ कीट्स इज फेमस लिखोगे, है ना। इसमें आप प्लूरल नहीं करोगे इसका। बात समझ में आ रही, इसका आप प्लूरल नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, इसका आप प्लूरल नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है नाउन जेंडर के हिसाब से, नाउन जेंडर है ना, नाउन जेंडर। अब जेंडर के हिसाब से नाउन को हमने 4 पार्ट में बांटा। जेंडर के हिसाब से नाउन को हमने 4 पार्ट, जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से हमने नाउन को 4 भागों में बांटा। पहला मैस्कुलिन, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, फेमिनिन, न्यूटर मतलब जो बेजानदार चीज़ें हैं, निर्जीव, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन, उभय लिंग, है ना। तो अभी मैस्कुलिन जेंडर में कौन आते हैं, सारा मेल कैटेगरी, मतलब सारे लड़के और आदमी लोग सब आते हैं। बॉय हो गया, मैन हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, है ना। तो जितना भी लड़कों का डिपार्टमेंट है मैस्कुलिन जेंडर में, जितना भी लड़कियों वाला डिपार्टमेंट है फीमेल, फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला गर्ल हो गया, वुमेन हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, वाइफ हो गया, इस हिसाब से ये सारा फेमिनिन जेंडर में। न्यूटर जेंडर में सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, कुछ भी, तो ये सब न्यूटर जेंडर में। कॉमन जेंडर में क्या आता है, वहाँ पे जहाँ फीमेल और मेल इक्विवेलेंट हो जाए, पता ही नहीं लगे ये लड़का है या लड़की, पता ही नहीं लगे ये लड़की है या लड़का, तो वहाँ पे वो कॉमन जेंडर होता है। जिसमें आपका टीचर आ गया, टीचर में नहीं पता लगता टीचर एक लड़का है लड़की, तो टीचर आपका कॉमन जेंडर। स्टूडेंट आपका कॉमन जेंडर, डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर। बात समझ में आ गई, डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर। तो इस हिसाब से आपका ये हो गया। और देखिए इसका यूज़ क्या है, देखिए स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव इन हिज क्लास। अभी आप समझिए, स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव इन हिज क्लास, स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव इन हिज क्लास, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव इन हिज क्लास, स्टूडेंट को अपने क्लास में एकाग्र होना चाहिए, स्टूडेंट को अपने क्लास में एकाग्र होना चाहिए। तो स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता वो लड़का है या लड़की, तो यहाँ पे मैं हिज यूज़ करूँ, हर यूज़ करूँ या इट्स यूज़ करूँ, इस चीज़ को देखना है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हिज यूज़ करूँ, स्टूडेंट के लिए हम हिज यूज़ करेंगे या हर यूज़ करेंगे या इट्स यूज़ करेंगे, इन तीन में से एक यूज़ करना है। अब हमें यही नहीं पता लड़का है लड़की, इस चीज़ को देखेंगे। ऐसे ही आ सोल्जर, इस चीज़ को आगे देखेंगे। ऐसे ही है आ सोल्जर मस्ट सर्व हिज नेशन या इट्स नेशन या हर नेशन, तो सोल्जर के लिए हिज यूज़ करेंगे। सोल्जर को लड़का मानूं या लड़की मानूं या इट्स मानूं, तो क्या मानूं, ये चीज़ दिखाने के लिए हम आपको अभी एक चीज़ समझा रहे हैं। देखिए ऐसी स्थिति में जब आपका इसका पता ना हो ये लड़का है लड़की, पता ना हो ये लड़का है लड़की, उस कंडीशन में इन्हें क्या मानोगे, लड़का या लड़की। तो आपको एक चीज़ ज़्यादा है, प्रियोरिटी जो होती है
हमेशा जब भी आपको, जैसे सोल्जर है, सोल्जर में हमें नहीं पता लग रहा है यहाँ पे लड़का है लड़की, तो प्रियोरिटी किसे दोगे, पहले ही वाले डिपार्टमेंट को दोगे, पहले लड़कों को प्रियोरिटी, उसके बाद इट को प्रियोरिटी, लड़कियों को सबसे लास्ट में प्रियोरिटी, है ना। लड़कियां बुरा ना माने, इसमें लास्ट में प्रियोरिटी इसीलिए दी है। आप मान लो कि जैसे अगर मान लो युद्ध करने जा रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले लड़कियों को थोड़ी रखेंगे, पहले नंबर लड़के युद्ध करेंगे, घर में भाई भाई पिताजी जितने होते हैं वो लड़ेंगे, है ना, लड़कियों को थोड़ी आगे करेंगे। उसके बाद औजार जो हमारे यहाँ रखे होंगे बेजानदार चीज़ें निर्जीव, वो लड़ेंगी। उसके बाद कहीं महिलाओं का नंबर लड़कियों गर्ल्स का आएगा, तो इन्हें इसलिए सेफ्टी के लिए इन्हें लास्ट में रखा है, बुरा मत मानिएगा। अ सोल्जर मस्ट सर्व हिज नेशन, तो इसलिए आप किसे प्रेफर करोगे, हिज को करोगे, हर यूज़ नहीं होगा, इट्स यूज़ नहीं होगा, ठीक है, हर यूज़ नहीं होगा, इट्स यूज़ नहीं होगा। तो आप समझ लो कि पहला पहला प्रेफरेंस इसे, पहला प्रेफरेंस इसे, और जो पहला प्रेफरेंस इसे, दूसरा इट्स को, तीसरा हर को, ऐसे ही पहला यहाँ पे प्रेफरेंस इसे, दूसरा इसे, तीसरा इसे। तो भैया पहला हमारा, अगर यहाँ पे हम सेंटेंस में स्टूडेंट के साथ लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, ये दोनों नहीं लगाएंगे। सोल्जर के साथ लगाना चाहें हिज लगाएंगे, ये दोनों नहीं लगाएंगे। अगर हिज ना दिया होता, अगर हिज ना दिया होता तो हम फिर इट्स लगाते, यहाँ भी इट्स लगाते, लास्ट में आप हर लगाते। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपके ये आप जो है जेंडर हो गए, जेंडर तक आपका क्लियर हो गया। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं, अगले पार्ट में मैं आगे का कवर कर दूंगा, ठीक है। अभी इतना रखते हैं क्योंकि मुझे चेक भी करना है कि रिकॉर्डिंग वगैरह में दिक्कत तो नहीं आई है। इतना जेंडर तक समझिए, बाकी मैं आपका आगे कंप्लीट कर दूंगा अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।